बच्चों देखो, अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, पहला चैप्टर है, पहली क्लास है, 12th क्लास की आपकी। और काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट साल रहेगा ये। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आपका देखा जाए तो लाइफ का इम्पोर्टेंट साल यही है। क्यों ऐसा क्यों? पहली चीज़ तो 12th है, बोर्ड है। नहीं, उसका इम्पोर्टेंस इतना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, बोर्ड बोर्ड है जो भी है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस साल पर डिपेंड करेगा कि आप इसके बाद कहाँ जाने वाले हो, 12th के बाद कहाँ जाने वाले हो, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी जाओगे आप, वहाँ से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा, क्योंकि वो ग्रेजुएशन होगी आपकी। ग्रेजुएशन जहाँ से करोगे वो डिपेंड करेगा फिर आगे आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। या तो कहीं पर जॉब लगेगी, या अपना बिजनेस करोगे, या जो भी करोगे वहीं से डिपेंड करेगा वो सारी चीज़ें। वहाँ का एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा, वहाँ पर जाओगे तो वहाँ के लोग जैसे होंगे उसी तरीके के आप बन जाओगे। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप इस साल बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करो। अच्छा, मैं जो पढ़ाऊँगा वो किस तरीके से पढ़ाऊँगा? मैं आपको जैसे एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के साथ कराता रहूँगा। पहले पूरी एनसीईआरटी करा दिया करूँगा, मतलब पूरा चैप्टर करा दिया करूँगा। उसके बाद हमारा क्या रहा करेगा, एक तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है हमको। ठीक है, प्लस जेई में लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो सारे हम प्रैक्टिस किया करेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपकी तैयारी अभी से होती चलेगी। मैथ्स की जिम्मेदारी है मेरी, बाकी आप सब्जेक्ट और भी इसी तरीके से पढ़ते रहना। तो आपकी अभी से तैयारी होती रहेगी, जब आप जेई मेंस का पेपर दोगे तो आसानी से दे पाओगे। लास्ट टाइम पर जब आपके पेपर हो जाएंगे तो उस टाइम एक क्रैश कोर्स तो हम कराते ही हैं, तो क्रैश कोर्स में आप बाकी का रिवाइज कर सकते हो। अभी जैसे जो क्रैश कोर्स चल रहा है, तो जब मैंने आपको बताया उसमें आपके आके आप 11th के जो चैप्टर्स हैं वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो अभी से। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, इतना बर्डन नहीं है। एग्ज़ाम है नहीं स्कूल वाले, तो फिलहाल आपको अपना अपना ही पढ़ना है। ठीक है, स्कूल भी ऑफ से ही चल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी पूरी बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आपको बस मेहनत करनी है अच्छी तरीके से। आपको ये सोच के चलना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साल है। इस साल में आपके 5 मिनट की भी बहुत ज़्यादा कीमत है, करोड़ों की कीमत है आपके 5 मिनट की। वेस्ट नहीं करने हैं आपके। अगर 5 मिनट वेस्ट हो गए तो आपको ये रहना चाहिए, अफसोस होना चाहिए कि अरे यार नहीं, 5 मिनट वेस्ट नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, मान लो आपने कहीं पर खड़े होकर 5 मिनट वेस्ट कर दिए, कहीं खड़े हो आराम से बात कर रहे हो, लगना चाहिए कि आप 5 मिनट खड़े खड़े यहाँ बात कर ली इस दोस्त से, अब हमें घर चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये हो कि नहीं भाई बात ही नहीं कर रहे, बिल्कुल किताबों में ही लग गए। अपना टाइम शेड्यूल बना लो। जिस टाइम पे आपने पढ़ाई के लिए टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और कुछ नहीं। 1 घंटा आपने चलो अपने बात करने के लिए या फिर कहीं खेलने के लिए कुछ भी लगा रखा है, उस टाइम पे खेल लो वेल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो भी टाइम है उस पर पढ़ाई करो आप। ठीक है, पढ़ाई का जो टाइम है, टाइम टेबल अपना सेट कर लेना, उसी के अकॉर्डिंग चलते रहना आप। ठीक है, क्लास शुरू करते हैं। फिलहाल अभी पहले हम अपनी सबसे पहले चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि क्लास 11th में भी था। ठीक है, तो जो पहली वाली एक्सरसाइज है 1.1, वो किस पे बेस्ड है? वो एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है रिलेशन पर। ठीक है, उस पर क्या टाइप्स ऑफ रिलेशन देखना है, क्या समझना है हमको? टाइप्स ऑफ रिलेशन। लेकिन टाइप्स ऑफ रिलेशन तो जब समझेंगे जब हमको रिलेशन पता होगा। ठीक है, तो हमें थोड़ा बहुत रिलेशन समझना पड़ेगा कि क्लास 11th में आपने रिलेशन क्या देखा था। ध्यान है आपको रिलेशन क्या हुआ करता था? सबसे पहले रिलेशन समझिए, सेट पता होना चाहिए। सेट क्या होता था? वेल कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ध्यान है आपको? डेफिनेशन लिखते किस तरीके से थे? कोई सेट ए है तो उसको किस तरीके से लिखा जाता था? सपोज इसमें 1 2 3 कुछ एलिमेंट लिख देते थे इस तरीके से, तो सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जब रिलेशन हम देखते थे तो रिलेशन का क्या मतलब हुआ करता था? एक सेट लेते थे, एक दूसरा सेट ले लेते थे, इसके कुछ एलिमेंट होते थे, इसके कुछ एलिमेंट होते थे, इसका रिलेशन इसके एलिमेंट से हम देखा करते थे। तो बहुत जल्दी से मैंने एक एग्जाम्पल शायद लास्ट टाइम भी दिया होगा आपको, शर्ट और पैंट वाला। ध्यान है आपको? ठीक है, उसी से हम देखते हैं। हमारे पास 2 सेट हैं, ये तो इसको बाद में देखेंगे। हमारे पास 2 सेट हैं, एक सेट है एस, एक सेट है पी। ये जो सेट एस है इसमें क्या है? हमारे पास जो शर्ट्स हैं उसका हमने सेट बना लिया है। एक हमारे पास 2, एक तो ये हरे कलर की शर्ट है। ठीक है, शर्ट कैसी? ग्रीन। ठीक है, एक येलो कलर की ले लो शर्ट, येलो, इनकी येलो हो गई, इनकी ब्लू हो गई, शर्ट ब्लू। मान लो ये किसी एक ही इंसान के पास तीनों कलर की शर्ट है। ठीक है, पैंट का सेट बना लो। 2 कलर की पैंट है, मान लो पैंट ऑफ कलर ऑफ ब्लैक और पैंट ब्लू। ब्लू बी भी हो जाए, कुछ और ले लो। रेड है, वाइट, चलो वाइट ले रहा हूँ। आजकल तो वाइट आती हैं लेकिन लड़कियां पहनती हैं, हैं? आजकल आती नहीं है वाइट पैंट। पैंट जीन्स टाइप की होती है, बिल्कुल चुपकी चुपकी वाइट कलर की। तो ये 2 सेट बना दिए हमने, एक सेट ये, एक सेट ये है। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या क्या बोलते थे इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें क्या, ये भी एक सेट ही होता है।
कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट होता है, इसमें कुछ एलिमेंट आते हैं जो कि जैसे यहाँ पर ये लगा लो एस जी एस वाई एस बी पी बी पी डब्ल्यू फिजिक्स वाला, ठीक है। तो क्या करना होगा, जैसे आप ग्रीन शर्ट के साथ ब्लैक पैंट भी पहन सकते हो, ग्रीन शर्ट के साथ वाइट पैंट भी पहन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक एलिमेंट बन जाएगा एस क्रॉस पी के अंदर कुछ एलिमेंट बनेंगे। डेफिनेशन बाद में बात करते हैं, पहले देख लो। तो क्या हुआ था, एस जी के साथ आपने रख लिया एस जी के साथ पी बी, ठीक है, और एस जी के साथ पी डब्ल्यू, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट हो गए। ऐसे ही एस वाई के साथ ये दोनों आ सकते हैं, बहुत ध्यान से देखो जल्दी से। एस वाई के साथ आ सकता है पी बी और एस वाई के साथ आ सकता है पी डब्ल्यू। मतलब आप येलो शर्ट के साथ ये भी पैंट पहन सकते हो, ये भी पैंट पहन सकते हो। इसी तरीके से इसके साथ ये इसके साथ ये। तो यहाँ पर तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख लिए हमने, एस बी पी बी एस बी पी डब्ल्यू। तो इसमें हमने क्या किया, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, क्या होता है, ऑल पेयर, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। तो इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ, या फिर सेट ऑफ, कलेक्शन में सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम सेट ए टू बी। यहां पर सेट एस टू पी, समझ रहे हो ना, ऑल पॉसिबल। ध्यान रखना, एक तो ऑर्डर, दो वर्ड आए यहां पर, एक तो ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब आगे सारी शर्ट है, अगर हम एस क्रॉस पी लिख रहे हैं तो आगे वाले सारे एस होंगे, और पीछे पी है तो पीछे सारे पी होंगे। ये तो ऑर्डर्ड मतलब हो गया। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, ऑल पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं, इतने ही पॉसिबल हो सकते थे, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता था। तो सारे के सारे हमने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ले लिए। तो ये क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ये ध्यान है आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, सही दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ले लिए। अब इसी में रिलेशन, एक रिलेशन है, मान लो रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं, एस का पी से एक रिलेशन ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये भी एक सेट होगा, ये एक्चुअली सबसेट होगा इसी का। कोई भी एस का पी से कोई रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है एस का पी से, ठीक है। सबसेट का मतलब क्या है, R1 रिलेशन ले लिया आर एस का पी से। यहाँ पर तो ऑल पॉसिबल थे, मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर हो सकता है कि मयंक को ग्रीन शर्ट के साथ वाइट पैंट पहननी है, ठीक है, येलो शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहननी है, और बस यही पहननी है, ये शर्ट पहनते नहीं है ब्लू, ये इन्होंने शादी ब्याह के लिए रख रखी है, ठीक है। ये इसने शादी ब्याह के लिए रख रखी है, इसको पहनता नहीं है ये। तो यहाँ पर इनके जो ये रिलेशन एस का जो पी से रिलेशन बना, वो क्या बना, एस का एस जी पी डब्ल्यू और एस वाई पी बी। तो ये एस का पी से एक रिलेशन है जिसमें इसी जो ये ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर थे, उसी में से दो एलिमेंट ले लिए, तो एक रिलेशन बन गया एस का पी से। ऐसे ही बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं। तो इस तरीके से रिलेशन समझ के क्या होता है, इसी का एक सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को, ठीक है। अब मुझे ये बता दो, अगर इसमें 6 एलिमेंट हैं एस क्रॉस पी में, अच्छा पहले एस क्रॉस पी में कितने एलिमेंट होंगे, अगर जो सेट एस है इसमें 3 एलिमेंट थे और सेट पी में 2 एलिमेंट थे, 3 थे और 2 थे, तो एस क्रॉस पी में कितने एलिमेंट बने, 6। बिल्कुल सही बात है, एस क्रॉस पी में कितने एलिमेंट बने, 6 कैसे आया, 2 इंटू 3 इंटू 2। कितने सबसेट, अब इसमें 6 एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 6। बिल्कुल सही बात है इनकी, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता था 2 की पावर n, ठीक है। मान लो अगर कोई सेट दे रखा है, जैसे ये सेट दे रखा है 1 2 3, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर नहीं 8 सबसेट बन सकते हैं इसके।
समझ पा रहे हो? तो 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3, 8 सबसेट बन सकते हैं ए के। कौन कौन से बना सकते हो? 5, एक तो 5 हो गया, एक अकेला 1, अकेला 2, अकेला 3, 4 हो गए, 1 2 2 3 1 3, 3 और हो गए, 7 हो गए, और एक 1 2 3 पूरा 8 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से 8 सबसेट इसके बन सकते हैं। ऐसे इसके 2 की पावर 6 बनाओ, 64 रिलेशन सबसेट बन सकते हैं, और जो जितने सबसेट उतने रिलेशन। ठीक है, एक इसका सबसेट 5 ही होगा, एक इसका सबसेट 5 ही होगा। 5 का क्या मतलब है? हाँ, 5 का मतलब ये है कि एक आदमी ऐसा है जिसको कुछ पहनना पसंद ही नहीं है, इनमें से कोई सी शर्ट के साथ कोई सी पैंट पहनना पसंद नहीं है। क्यों? नंगा रहता है, नंगा रहना पसंद है उसको। क्या? आदिवासी है? हाँ भाई, नंगा रहता है, पहनना पसंद नहीं है उसको, रखे हैं कपड़े, कोई दिक्कत नहीं है, पहनना कुछ भी पसंद नहीं है। तो ये जो सबसेट, ये 5 हो गया। 5 मतलब किसी कोई भी शर्ट के साथ कोई भी पैंट पहनना उसको पसंद नहीं है, तो ये भी इसका एक सबसेट है। समझ गए यहाँ तक? क्या क्या समझ गए? रिलेशन समझ गए क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए क्या होता है? और नंबर ऑफ सबसेट भी समझ गए कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, इतना आपको बच्चों क्लियर हो गया। इसके बाद जैसे अगर आपको एक बात बताए, अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो सेट ए का बी से कोई रिलेशन हो सकता है? तो इसको किस तरीके से लिखते हैं? अगर ए में मान लो एलिमेंट 1 2 3 हैं, इसमें 4 5 6 हैं, तो इसको लिखा जाता है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ऐसे ही तो लिखते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसी तरीके से लिखा जाता है। अच्छा, दोनों ही सेट ए कर दूं, इधर भी ए ले लूं, इधर भी ए ले लूं, ये भी ए है, ये भी ए है, और इसका इससे हम रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। हाँ, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, या फिर इसको बोलते हैं रिलेशन इन ए। क्या बोल देते हैं? रिलेशन इन ए। मतलब जो ये वाला सेट और इधर वाला सेट दोनों डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम हो जाएं, तो क्या कह देते हैं? उसको रिलेशन इन ए बोल दे देते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो यहां पर अब हम जो टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने वाले हैं ना, उसमें सारे जो रिलेशन होंगे वो रिलेशन इन ए ही होंगे। ए मतलब जरूरी नहीं ए ही होगा, ए की जगह एन हो सकता है, जेड हो सकता है। एन क्या होता है? नेचुरल नंबर। जेड क्या होता है? इंटीजर्स। ये तो सब पता है ना, अगर नहीं पता हो तो इनको एक बार देख लेना, मैं इतना बेसिक रिवाइज नहीं करा सकता। बाकी जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जैसे अभी ये वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें क्लास 11th का मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको, जिससे कि इसमें दिक्कत ना आए। बाकी जैसे जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें पहले बेसिक बताया करूँगा, पीछे प्रीवियस जो भी है। लेकिन अब इसमें ये तो बहुत आपके काफ़ी सामना हो चुका है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये सब तो बहुत बेसिक हो गया, ये तो आपको पता होगा। अब आ जाओ आगे। तो अब हमें समझने हैं कुछ रिलेशन। तो किस तरीके से? सबसे पहले आप समझो, अगर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर ये 1 2 3 है और ये भी 1 2 3 है और ये ए है, अगर किसी एलिमेंट का किसी एलिमेंट से कोई रिलेशन ही ना हो तो रिलेशन 5 होता है। इसको क्या नल रिलेशन बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नल रिलेशन। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताई थी, जैसे मैंने ए इधर बी लिया था, ए और ए ले लो, जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, सारे एलिमेंट का सारे एलिमेंट से रिलेशन हो, एक का एक से भी, दो से भी, तीन से भी, दो का दो से भी, तीन से भी, तीन से भी, मतलब पूरा का पूरा रिलेशन में क्या आ जाए, जो रिलेशन है उसमें पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाए, तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं या नहीं? हाँ, बताऊं एग्जाम्पल से? मतलब वो शर्ट पैंट वाला एग्जांपल लिया था ना, वो जितने भी 6 एलिमेंट थे ना, वो एक रिलेशन में 6 के 6 एलिमेंट ले लूँ मैं। मतलब कोई भी शर्ट के साथ कोई भी पैंट पहनना पसंद हो, जिसको कोई कुछ भी पहना लो उसको, तो जब सारे के 6 एलिमेंट आ जाएंगे उस रिलेशन में, तो उस रिलेशन को बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। समझ गए मेरी बात को? तो ये दो टाइप के रिलेशन हो गए, एक तो नल रिलेशन, एक यूनिवर्सल रिलेशन। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी, आपको समझ में आ गई होगी। सब आ जाते हैं, नल में कुछ नहीं आता। ठीक है। इसके बाद जो रिलेशन आपको पढ़ने हैं, जिससे कि क्वेश्चन आपके बनेगा ही बनेगा, एक वो रिलेशन, तीन रिलेशन समझने आपको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव।
ये 3 टाइप के रिलेशन हैं जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। मैं समझाता हूं, अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, अगर कोई सेट एक ए दे रखा है 1 2 3, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रिफ्लेक्सिव की। आर कोई एक रिलेशन है, रिलेशन इन ए है, किसमें है, ए में। अगर इस रिलेशन में सारे एलिमेंट कौन से वाले, 1 1 2 2 3 3, मतलब जो एलिमेंट है उसका खुद से रिलेशन हो जाए। मतलब किस तरीके से, जैसे इधर भी ए इधर भी ए, या 1, हाँ 1 2 3, 1 का 1 से होना चाहिए, 2 का 2 का, 3 से 3 से, तो उस रिलेशन को कहा जाता है रिफ्लेक्सिव है वो। जो एलिमेंट है ना उसका खुद से रिलेशन होना ही होना चाहिए, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से होना ही, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये होने जरूरी हैं, ये होने जरूरी हैं। बाकी 1 का 2 से भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 का 2 से भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ये तीनों नीडेड हैं, ये तीनों हो, बाकी कुछ हो चाहे मत हो। अगर ये तीनों हैं, अगर ये तीनों एलिमेंट के लिए 1 1 2 2 3 3 है, तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं हम। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। दूसरा होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब बोलेंगे रिलेशन को, रिलेशन को सिमेट्रिक बोला जाएगा अगर मान लो इस रिलेशन में, रिलेशन इन ये आर क्या है, रिलेशन इन ए, अगर इस रिलेशन में 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये इस रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। यहां तक बात समझ रहे हो आप। अगर मैं यहां पर लिख दूं 3 2 तो 2 3 भी होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब दो दोस्त हैं, एक का नाम है P, एक का नाम है Q। अगर P Q को अपना दोस्त मान रहा है और लेकिन Q P का अपना दोस्त नहीं मान रहा, तो इनका जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। P Q को भी अपना दोस्त मान रहा है, Q P को भी अपना दोस्त मान रहा है, दोनों एक दूसरे को अपना दोस्त मान रहे हैं, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है दोनों का, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव। क्या, ये ना हो, नहीं है, 3 तो 2 को अपना दोस्त मान रहा है, 2 नहीं मान रहा 3 को, सिमेट्रिक नहीं है, सारे होने चाहिए। अगर 1 2 है 2 1 भी होना चाहिए, 3 2 है 2 3 भी होना चाहिए। अब आ जाती है बात ट्रांजिटिव की। इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव में रहती है कन्फ्यूजन, तो मेरे पास उसके लिए कुछ फंडे हैं, उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। तो बहुत ध्यान से आपको बात समझनी पड़ेगी। होता क्या है इसमें, एक कोई रिलेशन है, रिलेशन इन ए, ठीक है, ए में एक रिलेशन है जिसमें अगर 1 2 इसमें है, अगर 1 2 इसमें है और 2 3 भी इसमें है, तो 1 3 भी इसमें होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, 1 2 2 पे खत्म हुआ ये, तो 2 3 भी है, 2 से शुरू होने वाला भी है, तो 1 3, ये बीच की कड़ी सेम है, तो 1 3 भी होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए। ट्रांजिटिव मतलब समझते हो, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, सही आ रहा है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव मतलब जो एक से दूसरे के ट्रांसफर हो सकें, ठीक है। तो यहाँ पर ये एलिमेंट ये उधर एक से दूसरे के ट्रांसफर हो पा रहा है, समझ पाए मेरी बात को, हाँ या ना, ठीक है। मतलब कि कहने का ये है, एक और यहाँ पर ले ले रहा हूँ, अगर यहाँ पर 1 3 है यहाँ पर, वो तो पहले ही था, 3 2 भी है यहाँ पर, मान लो 3 2 भी है, तो ये ट्रांजिटिव है क्या नहीं, क्यों, मतलब आगे क्यों नहीं हो रहा, देखो 1 3 इसमें, 3 1 ये दोनों सेम है, तो ये वाला एलिमेंट भी होना चाहिए, 1 से 2 है, तो ये रहा, समझ पाए नहीं, पहले इसको भूल जाओ। 1 2 2 3, 2 कॉमन है,
टू पे ख़त्म, टू से शुरू, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये वाले इसका भी इससे होना चाहिए। मैं समझाता हूँ, ऐसे छोड़ो। मान लो 3 व्यक्ति हैं। कौन 3 व्यक्ति हैं? आप इन ध्रुव, शौर्य और मयंक, ठीक है। ध्रुव शौर्य को अपना दोस्त मानता है, ठीक है। शौर्य मयंक को अपना दोस्त मानता है, ठीक है। ध्रुव शौर्य को मान रहा है, शौर्य मयंक को मान रहा है, ठीक है। ऐसे लिख दूं, एक ही ब्रैकेट में बंद कर दूं। ध्रुव शौर्य को अपना दोस्त मान रहा है, शौर्य मयंक को अपना दोस्त मान रहा है, ठीक है। तो अगर ध्रुव मयंक को भी अपना दोस्त मानेगा तो ये जो रिलेशन है इन आप तीनों का, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ पा रहे हो? मतलब सौर्य बीच की कड़ी है ना, यहाँ पर अगर बीच की कड़ी प्रेजेंट है तो ये इसका इससे भी रिलेशन होना चाहिए। समझ पाए? अगर ये यहाँ पर नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है? ठीक है। अगर यही ना हो यहाँ पर, फिर केवल यही है, एक ही एलिमेंट है D, S, ये मयंक के बारे में कोई बात ही नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव बोलेंगे? हाँ ट्रांजिटिव बोलेंगे, ट्रांजिटिव इसको बोल देंगे, क्योंकि वो नहीं मिला ना। अब इसके लिए समझाने के लिए, इसमें कन्फ्यूजन रहेगी बहुत ज़्यादा, इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। ट्रिक ये है, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं ले ले रहा हूँ 3,1, ये है, ये 1,2 है, ठीक है। ट्रांजिटिव देखने के लिए 2 से, ये 2 पे खत्म, तो 2 से शुरू होने वाला होना चाहिए, तब हमें चेक करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। तो अगर 2 से शुरू होने वाला ही नहीं है तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पर 2 से शुरू होने वाला कोई था तो ये ट्रांजिटिव, इसको बोला जाएगा ट्रांजिटिव है। क्या बोला जाएगा? ट्रांजिटिव है। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। लेकिन अगर यहाँ पर 2,3 आ गया, ठीक है, 1 से शुरू, ये एक व्यक्ति है, ये इसकी बीमारी है, ये एक व्यक्ति है, ये इसकी बीमारी है। अगर ये बीमार है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। बहुत ध्यान से सुनते रहना। अगर 1,3 आ गया तो ये इसकी दवा हो गई, ये व्यक्ति है, ये इसकी बीमारी, बीमारी मतलब 2 से शुरू पे खत्म हुआ था, ये 2 से शुरू हुआ है। ये व्यक्ति है, इसकी बीमारी, और ये इसकी दवा 1,3, तो दवा जब मिल जाएगी तो ये सही हो जाएगा, सही हो जाएगा तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। वो डिफरेंट एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल बदल दे रहा हूं, जो एलिमेंट ले रहा हूं उसके अकॉर्डिंग। समझ रहे हो ना? ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको आप यहीं पे रखो अभी। बच्चों देखो, ये कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने। एक सेट ए है, उस सेट ए में ये सारे रिलेशन हैं, सेट ए में ही तो है, क्योंकि 1, 2, 3 के अलावा कुछ तो है नहीं। आपको बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कौन सा है कौन सा नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बताया था? सारे होने चाहिए 1, 1, 2, 2 और 3, 3, ये तीनों का होना आवश्यक है, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। ये रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन नहीं है रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए मैंने उल्टा वाला बताया था, 1,2 और 2,1 होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए मैंने बताया था, इतनी बहुत देर चर्चा हो गई थी उस पर, तो अब फिलहाल इधर ही आ जाओ। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है। 2,1 है, 1,2 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होगा, पक्की बात है, देख लो। 2,1 ये रहा। बीमारी दवा एक ही है, कभी कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है। बीमारी जो बीमारी होती है वही उसकी दवा होती है। मतलब कैसे, जब आपसे कोई बिछड़ के चला जाए तो आपको बहुत दुख होता है, तो बीमारी वही है एक्चुअल में, और वही अगर फ़ोन कर ले तो वही दवा भी बन जाता है, ठीक है। सही बात है। एक्सपीरियंस इंसान लग रहे हो तुम, सही बात है। तो ध्यान से देखो, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं था। सिमेट्रिक 1, 2, 2, 1 का उल्टा 1, 2 नहीं था।
अब जैसे बात करें हम इस पे आ जाओ, ये टू पे खत्म, ये टू से शुरू, तो ये टू यहाँ से यहाँ पर 2,1 होना चाहिए खुद ही, ये 2,1 तो ठीक है ना, तो ये क्या ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव में दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरे वाले पे आ जाओ, 1 1 2 2 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये है। सिमेट्रिक, इन तीनों में 1 1 का उल्टा तो 1 1 ही होता है, टेंशन वाली बात नहीं है। 1 3 1 का उल्टा 1 3 दे रखा है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव, इनमें तो सोचो मत, इधर आ जाओ, इधर 1 पे खत्म 1 से शुरू, तो 3,3 इसमें है, तो ट्रांजिटिव भी ये है। ठीक है, नीचे आ जाओ, 1,1 केबल, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, हाँ अरे सिमेट्रिक में क्या दिक्कत है, 1,1 का उल्टा 1,1 सिमेट्रिक है ये। ट्रांजिटिव भी है, क्यों, क्योंकि ट्रांजिटिव में तो वो देखना पड़ता है ना, बीमारी होनी चाहिए तभी तो दवा लेगा व्यक्ति, अगर बीमारी नहीं है तो दवा की क्या आवश्यकता है। तो 1,1 है, इसमें चेक ही नहीं करना, उसके बाद ट्रांजिटिव भी है। इसमें आ जाओ, इसको बताओ, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। पूछो क्यों, मैं बताता हूँ। 1,2 2 पे खत्म 2 से शुरू, तो 1,1 होना चाहिए, है 1,1। ठीक है, लेकिन सेट्स में एलिमेंट को आगे पीछे कर सकते हैं। मान लो मैं इसको आगे रख लूँ 2,1 को, आप देख नहीं पा रहे हो, एक्चुअली हर एक देखना होता है। ये 2 पे खत्म, ये 2 पे शुरू, ठीक है, ये 1 पे खत्म, क्या 1 से शुरू होने वाला है कोई यहाँ पर, है ये रहा, ये 1 पे खत्म, 1 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है, ये रहा। तो इसको आप जब आगे रख के देखोगे तब समझ में आएगा। 2,1 आगे रख लो, इसको पीछे रख लो, 1 पे, ये वाला 1 पे खत्म, ये 1 पे शुरू, तो 2,2 भी होना चाहिए यहाँ, समझ रहे हो ना, 2,2 होना चाहिए था यहाँ पर, जो कि नहीं है इसमें। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर 1,2 2,1 अगर है, मतलब तीसरे में भी देख लो, ये तो 1, इससे दिक्कत नहीं होती कभी, ये तो सेम सेम वाला है, इससे ट्रांजिटिव में कभी दिक्कत होएगी नहीं, समझ रहे हो ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ पहले तो, अगर जैसे 1,2 और 2,1 दे रखा है तो दोनों होने चाहिए, 1,1 और 2,2 दोनों होने चाहिए, समझ। क्या, कहाँ पर, यहाँ, हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, अगर ये अब हो जाएगा ट्रांजिटिव। ठीक, अब तो ये 2 पे खत्म, ये 2 पे शुरू, तो 1,2 होना चाहिए, 1,2 तो ये खुद ही है ये, ठीक है, तो ट्रांजिटिव हो जाता, लेकिन यहाँ था 1। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कभी भी ऐसे उल्टे वाले लिखो ना, सिमेट्रिक वाले पेयर 1,2 2,1, तो 1 1 भी होना चाहिए और 2 2 भी होना चाहिए, तभी ट्रांजिटिव होगा वो, ये लेकिन ट्रांजिटिव नहीं था। जैसे इसमें देखो, यहाँ पर 1,2 2,1 है ना, तो 1 1 भी है इसमें, 2 2 भी है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव है ये, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। ये 2,3 केवल रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 2 3 का उल्टा 3 2 नहीं है, और ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव मतलब ये व्यक्ति है, इसकी कोई बीमारी नहीं है, तो दवा की आवश्यकता ही नहीं है। इस पे आ जाओ, 1 2 2 3 3 1 1 1, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सोचने वाली बात ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव में तो तीनों चाहिए ये। सिमेट्रिक नहीं है, 1,3 3,1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है, टू पे खत्म 2 पे शुरू, 1,3 होना चाहिए, नहीं है, ठीक है, तो खत्म हो गई बात, यहीं पे खत्म हो गई बात, सोचना ही नहीं है, समझे। कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी अब इसमें। एक दो एग्जांपल और पूछूं या खत्म करूं इस वाले टॉपिक को, खत्म करूं, हटाओ फिर। लेकिन एक चीज समझ लो फिर, ये हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स किसके, रिलेशन के, जिसमें से कि 3 टाइप पढ़ लिए हमने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है तो उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्वी रिलेशन।
तो इस जो रिलेशन अभी तक मैंने जितने भी दिए ए में, इनमें से कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस था? R2 था, तीनों थे क्योंकि, ठीक है, और लास्ट वाला था, तो और कोई नहीं। ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि ये तीनों के तीनों हैं। जो रिलेशन तीनों होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। समझ गए आप? तो ये 1.1 में यही कंसेप्ट है जो कि आपका हो गया पूरा। लेकिन अभी आप सोच रहे हो कि एक्सरसाइज कर पाओगे, तो नहीं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ है अभी समझने का। यहाँ पर तो मैंने न्यूमेरिक क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन एक्सरसाइज में न्यूमेरिक क्वेश्चन है ही नहीं। एक्सरसाइज में सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो उनको समझना पड़ेगा, कन्फ्यूजन होगी उसमें। एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ रिलेशन पे ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बन जाता है। जैसे ये तो ए था, ये जो रिलेशन बन रहे हैं ये सब बन किस में से रहे हैं? ए क्रॉस ए में से बन रहे हैं ये। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे? 9, 3 है ना, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो 3 इंटू 3, ठीक है, कितने बन जाएंगे इसमें एलिमेंट? 9 एलिमेंट बन जाएंगे इसमें। उन्हीं 9 में से ये सारे रिलेशन बन रहे हैं। अगर इसमें ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट होंगे तो इसके नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? 2 की पावर 9, मतलब 512। 512 रिलेशन बन सकते हैं ऐसे ए में 512 रिलेशन बन सकते हैं। इसमें से मैंने 7 बना के दिखाए थे आपको, उनमें हमने चर्चा की थी कौन कौन से कैसे हो सकते हैं, ठीक है। सेम कोई नहीं है, सेम कौन सा है? इसमें और इसमें, तो बाकी दो तो चेंज है ना भाई, ये तो चेंज है, ये डिफरेंट रिलेशन। उससे मतलब नहीं है, वो तो कुछ भी, मैं नंबर ऑफ रिलेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे ए सेट ए है तो इसमें कितने रिलेशन बन सकते हैं सेट ए में? तो 2 की पावर 9 रिलेशन बन सकते हैं। 512 रिलेशन बनाए जा सकते हैं, बनाने नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए बन कितने सकते हैं। ए क्रॉस ए में एलिमेंट 9 आएंगे। अब देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको तीनों जो रिलेशन होते हैं ना, तीनों टाइप के, इनकी डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ। डेफिनेशन से क्या फायदा होगा? जैसे क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे उनमें आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो कैसे है, तो उसको डेफिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले ऐसे अगर बात करें हम किसकी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो इसमें क्या लिखोगे आप? अ रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। लिख लोगे? मैं लिखूं? ए रिलेशन is said to be reflexive if for a relative is said to be reflexive in set A, if for all A belongs to A, जितने भी एलिमेंट ए में, जो सेट ए है ना उसमें ए में बिलोंग कर रहे हैं, ए कॉमा ए शुड बी बिलोंग्स टू रिलेशन। क्या लिखा? ध्यान से देखो एक और बार, मेरी बात सुन लो पहले। क्या लिखा है मैंने? ए रिलेशन, एक रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कहेंगे इन सेट ए, सेट ए में रिफ्लेक्सिव होगा इफ क्या हो? फॉर ऑल, सारे, कौन सारे? ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी एलिमेंट है ना ए कौन मतलब जो एक में बिलोंग कर रहे हैं, किसमें? सेट ए में। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देयर शुड बी ऑल ए कॉमा ए शुड बी बिलोंग्स टू रिलेशन। यही तो मैंने बताया था भी, रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब बताया था। अगर ए में 1 2 3 हैं तो फॉर ऑल ए, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ऑल मतलब 1 2 3, ए कॉमा ए शुड बी बिलोंग्स टू इन रिलेशन। ए कॉमा ए मतलब 1,1 2,2 3,3, ये रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए। तो यही तो लिखा मैंने यहाँ पर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देयर शुड बी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। समझे नहीं समझे आप? समझ गए? ठीक है। अब आगे सिमेट्रिक देखो। सिमेट्रिक में क्या लिखोगे? अ रिलेशन इज सेड टू बी
सिमेट्रिक इन सेट ए, अ रिलेशन इज said to be symmetric in A if for all A comma B belongs to relation implies that B comma A belongs to relation। ये तो आप पढ़ लो, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया पढ़ के? ये वही चीज़ है जो मैंने समझाई थी। देखो आप, देखो क्या, ए रिलेशन सेट टू बी ट्रांजिटिव इन ए इफ A comma B belongs to relation and B comma C belongs to relation, then बताओ आगे क्या होगा? शौर्य, A comma B belongs to relation, B comma C belongs to relation। अगर ऐसा है तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? A comma C, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। अगर A कॉमा B भी है, B कॉमा C भी रिलेशन में, तो A कॉमा C, B तो कॉमन है ना, A कॉमा C भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। ठीक है, समझ गए? ये तीनों की डेफिनेशन हो गई। अब डेफिनेशन लिख लो। तो बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। आप इस क्वेश्चन में एक सेट A दे रखा है, उस सेट A में एक रिलेशन R दे रखा है, जो भी सेट बिल्डर फॉर्म में है। सेट दो तरीके होते हैं, सेट बिल्डर और रोस्टर। अब तक जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा था वो रोस्टर में ही करा रहा था, और रोस्टर में ही आप समझ पाओगे, सेट बिल्डर में समझ भी नहीं पाओगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब वो करना क्या पड़ेगा आपको, इसको रोस्टर में लिखना पड़ेगा। तो रोस्टर में कैसे लिखोगे? इसने कंडीशन क्या दी है? 3x माइनस वाई इक्व टू 0, 3x माइनस वाई इक्व टू 0 होना चाहिए। तो 3x बराबर y होना चाहिए। इसका मतलब अगर x की वैल्यू 1 है, अच्छा x और y की वैल्यू सब इसमें से ही लेंगे हम, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की कितनी होगी? 3। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की कितनी होगी? 6। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की, अगर x की 4 है तो y की, अगर x की 5 है तो y की नहीं हो सकती, क्योंकि वो हो जाएगी 15, और 15 तो इसमें है ही नहीं, और x और y तो दोनों इसी में से रहेंगे। तो यहाँ पर यहाँ तक के एलिमेंट ये हो सकते हैं। तो बता दो आप फटाफट, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ, इसमें कर दिया मैंने रोस्टर में। अब बताओ रिफ्लेक्सिव है या नहीं? नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं। 3 पे खत्म हुआ, 3 से शुरू, तो 1,9 होना चाहिए, जो कि नहीं है यहाँ। ठीक है, नहीं, नल रिलेशन नहीं है ये। नल रिलेशन तो इस रिलेशन में 4 एलिमेंट तो हैं, तो ये 4 भी ना होते, कोई किसी का किसी से होता ही नहीं, तब नल बोलते हैं। ये तीनों नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि नल है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? 1-2 और प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। हाँ, फर्स्ट का फोर्थ और बताओ क्या? मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो ये बच्चों फर्स्ट का फोर्थ है, आपको ये बताना है रिलेशन इन जेड है, ये सेट जेड, जेड मतलब इंटीजर में है। वैल्यू इंटीजर आ सकती है और वैल्यू इंटीजर रख सकते हैं एक्स और वाई की। तो आर में क्या क्या आएगा? एक्स कॉमा वाई इज एन इंटीजर होना चाहिए, तो सारे एलिमेंट आर में आ जाएंगे। तो आप मुझे बताओ कि 1,1 इसमें हो सकता है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि 1 और 1 का डिफरेंस आएगा 0। एक्स वाई का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। क्या 1 और 1 का डिफरेंस इंटीजर आ रहा है? आ रहा है, 0 आएगा, 0 इंटीजर होता है। 2,2 इसमें होगा, 3,3 इसमें होगा, होगा। ठीक है, इसका मतलब सारे सेम सेम वाले होंगे। 0,0 होगा, 0,0 डिफरेंस 0 आएगा, 0 इंटीजर होता है। इसका तात्पर्य यह है कि क्या है? रिफ्लेक्सिव तो होगा। सिमेट्रिक की बात करें, अच्छा अगर इसमें
4,5 इसमें है, तो क्या 5,4 होगा? हो सकता है क्या? होगा। 4,5 का अगर डिफरेंस इंटीजर है तो 5,4 का डिफरेंस भी इंटीजर ही होगा। ठीक है, माइनस में आएगा, माइनस में ले लेता है इंटीजर, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी होगा। सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। पता है कैसे? इसको मिटा दे रहा हूं मैं, जगह नहीं है। अगर मान लो इसमें 2,5 इसमें है और 5,10 इसमें है, तो क्या 2,10 नहीं होगा? वो भी होगा, सारे ही होंगे ऐसे। 2,5, 5,2 इनका डिफरेंस इंटीजर, इनका डिफरेंस इंटीजर, 2,10 का डिफरेंस भी तो इंटीजर है, तो ये भी होगा इसमें। वो सारे नंबर जिनका डिफरेंस इंटीजर आ रहा है वो सब होंगे इसमें। तो मतलब ये सारे अगर इसमें हैं तो ये सब कुछ होगा, ये ट्रांजिटिव भी होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन है ये। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस तरीके से आप सोच सकते हो। अच्छा, अगर ये प्रूव करना होता, उसने क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला है कि बताना ही तो है। क्या लिखा है स्टार्टिंग में? डिटरमाइन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और नॉट, है या नहीं है। तो हमने पता कर लिया। अगर शो करना होता तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाता, लिखना पड़ता सारी चीज़ें एक एक करके। वो मैं आगे जो 2 क्वेश्चन से आगे वहाँ पर समझाऊंगा। अभी पहला जो क्वेश्चन है इसमें केवल आपको पता करना है या नहीं है। ठीक है, एक और करोगे क्वेश्चन। इसमें जो कन्फ्यूजिंग है सबसे ज़्यादा वो है, कर लो आप, जो 5th का 4th और 5 हैं। तो बच्चों देखो, इसको सोच, ये क्वेश्चन है दोनों, फर्स्ट के 5 का डी, फर्स्ट के 5 का ई। अच्छा क्वेश्चन है। एक्स वाई इज वाइफ। सबसे पहले तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। अगर मान लो किसी इंसान का नाम है क्या? मयंक। ठीक है, तो मयंक कौमा मयंक किसमें हो सकता है? हाँ, मयंक कौमा मयंक किसमें हो सकता है? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ये आगे वाली वाइफ होगी पीछे वाली की, तो मयंक मयंक की वाइफ नहीं हो सकती, सेम सेम वाले नहीं हो सकते, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। इतना तो समझ में आ गया। अब बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में जैसे मयंक की वाइफ है, मान लो, क्या लिख दूं बताओ? अरे मुस्कुरा क्या रहे हो, बताओ। मयंक की वाइफ लिख दे रहा हूं कैटरीना। सही है? किसकी है? बिक गई। तो मयंक की एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, कैटरीना इज वाइफ ऑफ मयंक। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या इसमें मयंक कॉमा कैटरीना भी हो सकता है इस रिलेशन में? हाँ, मयंक वाइफ थोड़ी ना है कैटरीना की, कैटरीना वाइफ है मयंक की। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। बात करें ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की बात करने के लिए मैं इसको दे रहा हूं मिटा। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं। रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, सिमेट्रिक ये नहीं है। ट्रांजिटिव का चेक करें। ट्रांजिटिव होने के लिए सबसे पहले क्या, अगर इंसान बीमार, अगर इंसान है तो उसकी बीमारी आनी चाहिए पहले, दवा तो तब देखेंगे। बीमारी होने के लिए अगर ये मयंक पे खत्म हुआ है तो मयंक से शुरू होने वाला होना चाहिए। हो सकता है मयंक से शुरू होने वाला कोई? मयंक क्या किसी की वाइफ हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, मयंक तो लड़का है। ठीक है, ये किसी की वाइफ मयंक से शुरू होने वाला हो ही नहीं सकता। अगर ये मयंक पे किसी लड़के पे खत्म हुआ है, लड़के पे ही खत्म होगा, क्योंकि आगे वाला वाइफ है, पीछे वाला हस्बैंड होगा। तो अगर यहाँ पर लड़के पे खत्म हो तो लड़के से शुरू होने वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि आगे वाइफ होगी। तो इसका मतलब ये इसमें ट्रांजिटिव का रोल ही नहीं है कोई, मतलब ये बीमारी नहीं है। इंसान तो होगा लेकिन उसकी बीमारी का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो, नीचे वाले समझ में आ जाएगा। इसकी बात करें, सेम यहां पर केस रहेगा इसमें भी। मान लो मैं नाम ले ले रहा हूं, क्या क्या कह रहे हो, अब ले लो मयंक आगे। एक्स इज फादर ऑफ वाई। ठीक है, नाम ऐसे ही ले ले रहा हूं, एक्स वाई ले ले रहा हूं। एक्स फादर हैं वाई के। ठीक है, नाम ले लूं कुछ, ऐसे समझ नहीं आएगा। वैसे मैं एग्जाम्पल पहले राम दशरथ वो लेता था, वही ले ले रहा हूं। एक तो मैं ले ले रहा हूं लव, राम और दशरथ। हाँ, राम दशरथ, दशरथ उनके भी हस्बैंड थे, फादर थे। तो
एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो इसमें दशरथ कौमा राम हो सकता है इसमें, क्योंकि दशरथ राम जी के फादर थे, एक्स फादर होने चाहिए वाई के, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, राम कौमा राम इसमें हो सकता है, राम कौमा राम हो सकता है इसमें, राम कौमा राम कोई इंसान खुद का फादर कैसे हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें, अगर दशरथ कौमा राम इसमें है तो राम कौमा दशरथ हो सकता है, नहीं हो सकता। दशरथ राम के पिता हैं, राम दशरथ के पिता थोड़े ना हो जाएंगे, सिमेट्रिक भी नहीं है। बात करें ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये पूछो क्यों, ये तो इंसान हो गया, इसकी बीमारी क्या होगी, अगर ये राम जी पे खत्म हुआ है तो राम जी से शुरू होने वाला होना चाहिए, हो सकता है राम जी से शुरू होने वाला, राम कौमा लव, राम जी लव के फादर हैं, तो दशरथ कौमा लव होगा फिर इसमें, अगर ऐसा है तो नहीं, नहीं होगा भाई। दशरथ राम के फादर हैं, राम जी लव के फादर हैं, तो दशरथ कौमा लव नहीं होगा, वो तो ग्रैंडफादर हो जाएंगे, तो वो नहीं होगा इसमें, ठीक है। ग्रैंडफादर इसके साथ नहीं आएगा, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, मतलब इंसान है, उसकी बीमारी भी है लेकिन दवा नहीं बनेगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं? 100%। तो आज की क्लास तो यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं पढ़ के देख लेना, वैसे थोड़े प्रूव करने वाले हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ उसको, लेकिन पढ़ के देखना आप एक बार एग्जाम्पल पढ़ के देखना। फर्स्ट में मैंने कुछ ही पार्ट तो कराए हैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन के, बाकी पार्ट भी पढ़ के देखना, ठीक है। इतना काम करके लेकर ना, दूसरे क्वेश्चन से जो क्वेश्चन प्रूव करने वाले हैं, शो करने वाले हैं, वो मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है। घर जाके वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और कह देना दोस्तों से कि सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है।